गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आपकी अपनी कोचिंग आपके अपने शहर कोटा में। तो स्वागत है आप लोगों का द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ और आप सभी को जुड़ने का मौका मिला। आप सबकी आवश्यकता भी थी और कई सारी जो है वो परिस्थितियां भी बनी, इसी वजह से द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट को आना पड़ा आपके साथ आपके अपने शहर कोटा में। तो मैं मनोज कुमार पाटीदार अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं और आने वाले समय में हम अपन बहुत अच्छा करेंगे आपके सहयोग से, अपने सहयोग से और फैकल्टी के सहयोग से। तो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट अब आपके अपने शहर कोटा में आ चुका है, तो अब आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके अपने शहर कोटा में ही आपका कृषि योद्धाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है तो फिर बाहर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगेन आप सभी का स्वागत है, वेलकम है द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ और अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको जैसे जैसे इससे जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ मिलती जाएगी। तो जी बिल्कुल, मैं मनोज कुमार पाटीदार आप सबका अगेन स्वागत करता हूं। चलिए अपन जो क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं वो अपना क्वेश्चन करेंगे अपन हॉर्टिकल्चर के। मैं आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और अपन अपने सपनों को साकार करने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, अपने कदम हमेशा डगमगाएंगे नहीं और डगमगाएंगे तो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है। देखिए, कृषि शिक्षा को पूर्णतः समर्पित आपकी अपनी नगरी कोटा में अब आ चुका है द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट। बिल्कुल आप इसके साथ जुड़िए। आने वाले समय में जेट, कृषि प्रवेशक, प्री-पीजी, आईसीआर, सीयूईटी, जितनी भी आप लोगों की एग्रीकल्चर से संबंधित जो वैकेंसीज है उनकी तैयारी के लिए आप लोगों का कोटा में जो है प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसका नाम है द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आप लोगों को जुड़ने का मौका मिला है और हम भी समझते हैं कि आप कोटा से बाहर नहीं जाना चाहते हो, इसी वजह से हमें आना पड़ा। और बिल्कुल निश्चिंत आने वाले समय में अपन बहुत अच्छा करेंगे आपके सहयोग से, अपने सहयोग से और आप सभी के सहयोग से। अपन कृषि शिक्षा की नगरी जो कोटा है उसमें पूर्णतः अपना जो है 100% योगदान देंगे। बिल्कुल, चलिए तो अपन पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि पाला पड़ने की स्थिति में फसलों पर कितने प्रतिशत गंधक अम्ल का छिड़काव करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, चाहे कृषि प्रवेशक का ले लीजिए, चाहे जेट का ले लीजिए, चाहे आईसीआर का ले लीजिए, चाहे आप बीएचयू का ले लीजिए, चाहे प्री-पीजी का ले लीजिए, चाहे आप सहायक कृषि अधिकारी का ले लीजिए, कृषि अधिकारी का ले लीजिए, या आप लोगों का बैंक का ले लीजिए, नाबार्ड का ले लीजिए, एफसीआई का ले लीजिए। जितने भी एग्जाम होते हैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्वेश्चन लेके आएंगे और डेली मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा यूट्यूब के साथ माध्यम से। तो ऑनलाइन आपसे जुड़ूंगा, बाकी ऑफलाइन जो है क्लासेस के साथ मैं आपसे जुड़ने की डेली कोशिश करूंगा। चलिए, द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ अपन पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज पहली क्लास है, आपको देखने की भी द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ और मेरी भी पहली क्लास है, तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ अपन शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश का नाम लेते हैं, गणेश जी का, और इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। चलिए, पाला पड़ने की स्थिति में फसलों पर कितने प्रतिशत गंधक अम्ल का छिड़काव करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जो आपके कहते हैं ना पेपर की जान होता है, वो वाला क्वेश्चन आप लोगों का बनने जा रहा है। चलिए, तो ऑप्शन है 0.1%, 0.3%, 0.5% और 0.2%। अब आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, एग्जामिनर आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, अब वो कैसे करेगा उसका तरीका भी अपन देखेंगे, प्लस क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। अगर 4 ऑप्शन आगे, अगर अपन कंफ्यूज हो रहे 2 ऑप्शन में, तो उसका भी अपन तरीका निकालेंगे। प्लस एक सबसे बड़ी गलती अपन से जहां होती है वो होती है, सबसे पहले वाली गलती वो होती है जो अपन है क्वेश्चन जो है वो सही ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर अपन से सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है कि क्वेश्चन अपन सही ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद अपन ऑप्शन ऐसे देखते हैं कि तो ऑप्शन में भी अपन अच्छी तरीके से ऑप्शन रीड नहीं कर पाते हैं, तो गलती कहीं ना कहीं अपनी भी रहती है, बाकी आपका पढ़ा हुआ रहता है वो का वही जो है आप लोगों का साथ में आता है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है 0.1%, 0.3%, 0.5% और 0.2%। अब देखिए, अगर ऑप्शन में यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं एक और ऑप्शन लिख देता हूँ, 0.01%, ठीक है, 0.03%, ठीक है। एक तरफ मैं ऑप्शन और लिख रहा हूं, ठीक है, 0.05%, ठीक है, और एक और हो गया 0.02%, ठीक है। चलिए, 3 ऑप्शन को अपन हटा देते हैं। आप सबको आंसर पता है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.1%। अगर ऑप्शन में वो आपके साथ ये भी दे देता,
तब जाके आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल विचलित हो जाते हैं कि सर अब क्या करें। समस्या होगी कि एक तो हमने पढ़ा है सर, पर ये पॉइंट के बाद एक आएगा या पॉइंट के बाद जीरो वाला आएगा, अब इसमें सर हम कंफ्यूज है, क्या करें। तो ऑप्शन जो है आप लोगों का वो ये वाला ऑप्शन भी जो है आप लोगों का इन चारों में से एक वाला ऑप्शन ये रखेगा और एक वाला जो सही है अपना वो आंसर ये रखेगा बिल्कुल। तो यहीं पे जो है स्टूडेंट मार्क आ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और पढ़ा अच्छा सा क्वेश्चन जो रहता है, बेसिक सा क्वेश्चन, उसको गलत कर आते हैं और पूरी संभावना रहती है अगर ऑप्शन ये वाला आ गया तो आप इसमें और इसमें विचलित हो जाओगे कि सर अब कौन सा आएगा। कॉमन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, पर विचलित होने का तरीका आप लोगों के पास ये रह जाता है क्योंकि अपन ने ये तो पढ़ा है 0.1, अब 0.01 वहां जैसे दिखा और अपना क्या हो जाता है, फिर माइंड जो हो जाता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो अपन को सारी परिस्थितियां ध्यान में रखनी है कि सर कैसे ऑप्शन दे सकता है, उसके साथ साथ कैसे अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो 0.1% अपन को सिंपल सा याद रखना है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि पाला पड़ने की स्थिति में फसलों पर कितने प्रतिशत गंधक अम्ल, इसका जो दूसरा नाम है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो इसका नाम है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो इसको कहते हैं गंधक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो मैंने बताया कि कैसे वो ऑप्शन दे सकता है और कैसे आपको विचलित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए ये देखिए, शिक्षा नगरी कोटा में कृषि शिक्षा को पूर्णतः समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट उदयपुर और जयपुर की अनुभवी शिक्षकों की टीम अब शिक्षा नगरी कोटा में नए बैच आप लोगों के प्रारंभ है। नए बैच जेड के भी है, आईसीआर के भी है, सीयूईटी के भी है, प्रीपीजी के भी है और कृषि पर्यवेक्षक के साथ में किसके आएंगे आप लोगों के, जो कृषि पर्यवेक्षक है उसका मैं लिख देता हूं, उसके बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। कृषि प्रवेशक के भी साथ में जो है आप लोगों का वो चल रहा है के साथ कृषि प्रवेशक, ये देखिए लिखा हुआ है कृषि प्रवेशक की तैयारी निःशुल्क, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम है और जो अपने डीपी सर है वो डायरेक्टर है इनके, ठीक है। कोचिंग भी है प्लस हॉस्टल भी आप लोगों का, और एड्रेस मैं बता देता हूँ आप लोगों का, महावीर नगर सेकंड है और सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो है तलवंडी उसके जस्ट अपोजिट साइड में है कोटा में, और दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब आपके शहर कोटा में आ चुके हैं एग्रीकल्चर, जो भी कृषि योद्धा है वो जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म के साथ और निश्चित अपन बहुत आगे जाएंगे इस फील्ड में, और जो आपका सपना है उसको हम मेहनत जी जान लगा के उसको पूरा करवाएंगे आपसे भी, और हम भी करवाएंगे और आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ साथ, तभी जाके सपना साकार होगा। बाकी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब दोनों हाथ मिलते हैं तब जाके ताली बजती है, तब जाके मजा आता है। तो आप भी मेहनत करना, हम करवाएंगे आपसे बिल्कुल। चलिए, है ना, तो आपका आ चुका है आप पूरी तरह से प्री-पीजी भी स्पेशली बैच शुरू कर रहे हैं और जेड के शुरू हो चुके हैं, आईसीआर के हैं, सीयूईटी के हैं और कृषि प्रवेशक के बैच शुरू हो चुके हैं। आप जुड़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करना ताकि अपना समय खराब ना हो, और जल्दी आप जुड़ोगे तो आपको फायदा ये रहेगा कि दूसरों से आप एक कदम आगे हो जाओगे कि सर हाँ अब हमारी तैयारी स्टार्ट होगी, अब वैकेंसी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो आप जुड़ सकते हो, जल्दी से जल्दी कोशिश करना, अपने दोस्त वगैरह जो भी भाई बहन जो भी है एनीवन उनको जोड़ने की कोशिश करना। अगर आपको पूरी सुविधाएं कोटा में मिल रही है तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका अपना शहर है कोटा। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज लिखी हुई, वो लिखी हुई है शिक्षा नगरी। जो ओवरऑल भारत की बात करें तो शिक्षा नगरी के रूप में फेमस कौन है आप लोगों की, कोटा। तो कोटा में आ चुके हैं बिल्कुल, तो आप जुड़ सकते हो प्लेटफॉर्म के साथ कृषि योद्धाओं का, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है कृषि का। यहाँ पे कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा कृषि होती है अपने ओवरऑल राजस्थान की भी बात करें तो वो सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो कोटा क्षेत्र आता है। उसका एक रीजन है, उसके पीछे उपजाऊ मिट्टी है, ब्लैक सोयल है, उसके साथ प्लस पानी सबसे बड़ी फेमस, नदियां बहुत है, नदियों वाला सार्वधिक संभाग जो अपना कोटा है, पानी बहुत है, उपजाऊ मिट्टी है, तो फिर चाहिए क्या, कृषि बहुत है। तो इसकी जो संभावना है, ब्राइट फ्यूचर जो है वो है आप लोगों का कृषि के साथ। इसी आवश्यकता की पूर्ति के साथ हम आए हैं और आने वाला जो समय आप लोगों का वो कृषि का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो इसी की संभावनाएं तलाशते हुए हमें भी आना पड़ा और आप लोगों के लिए आना पड़ा। और एक और शब्द लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखना, पूर्णतया समर्पित। ऐसा नहीं है कुछ कि भाई पूर्णतः समर्पित नहीं, पूर्णतः आप लोगों को समर्पित है। तो शिक्षा नगरी कोटा में कृषि शिक्षा को पूर्णतः समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट, DCI नाम है इसका, जो शॉर्ट फॉर्म अपन कहते हैं वो नाम है। और उदयपुर और जयपुर की जो है वो अनुभवी शिक्षकों की टीम आप लोगों के साथ जुड़ेगी। और जयपुर और उदयपुर आप सबको पता है बहुत फेमस है, शिक्षा के नाम से भी है और अपने जो है एग्रीकल्चर के नाम से भी। तो उस हिसाब से दो अनुभवी शिक्षकों की टीम है आपकी कोटा की नगरी में आ चुकी है। तो बिल्कुल निश्चित होकर आप सब जुड़िए और एक बार क्लास लेके देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए
दूसरा जो क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में अंगूर की प्रूनिंग करने का सही समय है। अब देखिए यहाँ पे शब्द आया है एक प्रूनिंग कि सर प्रूनिंग क्या होती है। सबसे पहली बात जो करते हैं कि सर प्रूनिंग क्या होती है, तो प्रूनिंग जब अपन थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो प्रूनिंग अपन बिल्कुल बहुत डीपली पढ़ेंगे, पर प्रूनिंग का मतलब मैं शॉर्ट से बता देता हूं। जैसे इंसान रहता है, अब इंसान के बाल बहुत बढ़ जाते हैं, दाढ़ी बहुत बढ़ जाती है, तब उसकी जो है अपन शॉप पे जाते हैं, नाई की शॉप पे, और कटिंग करवाते हैं। आप सबको पता है कटिंग करवाना। तो एक पेड़ रहता है और पेड़ की कटिंग करना ही क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपन प्रूनिंग। एक तरह से समझ सकते हो आप लोग कि जो इंसान रहता है अगर नाई की शॉप पे जाता है या फिर अपन बाल बनवाने जाते हैं या शेविंग करवाने जाते हैं, तो शेविंग में क्या होता है, अपन को एक अच्छा लुक मिलता है। लुक का मतलब जो अपने टेढ़े मेढ़े सीधे या उल्टे सीधे जो भी बाल है वो अपन क्या कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है अपने का जो पेड़ रहता है, अच्छा पेड़ के पास क्या रहता है सर, अच्छा पेड़ सूख जाता है, पेड़ की शाखा सूख जाती है, कोई डाली जो ऐसी रहती है जिसमें रोगग्रस्त है, तो अच्छा उसको हटाना, रिमूव करना, यानी कि उसको क्या करना, प्रॉपर एक तरह से अपन क्या दे सकते हैं, लुक के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करना। तो वो वाला जो हो जाता है वो प्रूनिंग हो जाता है। एक और चीज पढ़ेंगे अपन, ट्रेनिंग। इसके साथ ट्रेनिंग पढ़ेंगे। जैसे आप सबने नाम सुना होगा ना कि मैं तो 2 महीने की ट्रेनिंग पे गया था। ट्रेनिंग का मतलब होता है उसमें क्या करना, अपन को बार बार अभ्यास करवाना है, प्रैक्टिस करवाना और एक अच्छा लुक तैयार करना कि दिखने में अच्छा लगे। तो वो वाला ट्रेनिंग और प्रूनिंग 2 चैप्टर होते हैं। अपन तो थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे, अपन जब भी पढ़ेंगे तो बेसिक सा बता दिया मैंने। प्रूनिंग का मतलब होता है रोगग्रस्त शाखाओं को काटना या फिर आप लोगों की एक दूसरे से उलझी हुई शाखाओं को काटना ताकि गुणवत्तापूर्ण अपन को उपज मिल सके। तो इन द सेंस अपन मान सकते हैं कि ये जो हेड्स वगैरह कटिंग करते हैं तो इन्हीं से एक तरह से अपन इसको जोड़ सकते हैं। बाकी अपन डीपली पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अपन ने बात की कि अंगूर की, तो उत्तरी भारत में अंगूर की प्रूनिंग करने का सही समय है। पहला ऑप्शन अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, अप्रैल या दिसंबर जनवरी। देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों का हर बार जो है वो एग्जाम के अंदर पुटअप होता है। और अगर राजस्थान का खास करके जेट और कृषि प्रवेशक का जो एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये बन सकता है। प्रीपीजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, हर साल 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए इसका जो सही आंसर है, देखिए उत्तरी भारत पूछा इसने ना कि दक्षिण भारत, तो इसका जो सही आंसर वो है दिसंबर और जनवरी के साथ। चलिए एक ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि ये बार बार आता है तो उसका भी अपन चर्चा करते हैं, उसके बारे में भी क्या होता है वो। चलिए तो देखिए ये होता है अप्रैल मई, और ये जो होता है ये होता है बेर में प्रूनिंग। बेर में प्रूनिंग का समय क्या होता है, बेर में प्रूनिंग का समय जो होता है वो होता है आप लोगों का अप्रैल मई। और ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, जैसे आप लोग कहते हो ना कि धान का खेरा रोग जिंक की कमी से या फिर खुर पका मुंह पका वायरस, वैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो बेर में प्रूनिंग का सही समय वो है अप्रैल से मई। अब ये जो बेसिक डिटेल है कि भाई कैसे करते हैं, हल्की करते हैं या हेवी करते हैं, कैसे करते हैं, वो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है। अच्छा 2 ऑप्शन और है अक्टूबर नवंबर और अप्रैल। अच्छा ये करते हैं अक्टूबर नवंबर, ये दक्षिण भारत में। कहां पे करते हैं अपन, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अंगूर की प्रूनिंग, दक्षिण भारत में अंगूर की प्रूनिंग, ठीक है। इसमें भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है फाउंडेशन और एक होती है आप लोगों की फ्रूट या फॉरवर्ड प्रूनिंग। तो फाउंडेशन ब्रेक जो प्रूनिंग होती है वो होती है अप्रैल में, और फॉरवर्ड या फ्रूटिंग जो प्रूनिंग होती है वो होती है अक्टूबर से नवंबर में। तो अपन जब पढ़ेंगे तब और चर्चा करेंगे कि ये कैसे होती है। सर ब्रेक का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, ब्रेक का मतलब होता है पीछे। तो उनके बारे में अपन जब पढ़ेंगे तब बेसिक सी चर्चा करेंगे। तो 2 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये अप्रैल मई वाला, और अपन है वैसे बेसिकली उत्तरी भारत में तो दिसंबर जनवरी वाला अंगूर वाला। ये बेर वाला और अंगूर वाला बेसिकली आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। अच्छा रिचमंड लैंड प्रभाव संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीआर से थोड़ा लेवल है पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार है। अच्छा रिचमंड लैंड प्रभाव का संबंध जो होता है वो होता है जीर्णता से, जीर्णता या बुढ़ापा। मैं बता देता हूं आप लोगों को, बुढ़ापा कम करना, बुढ़ापा कम करने से इसको बोलते हैं डिले सेनेसेशन। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो डिले सेनेसेशन। अच्छा सर जीर्णता या बुढ़ापा को कम करने में कौन सा हार्मोन संबंधित है। अच्छा ये जो प्रभाव है कि जीर्णता या बुढ़ापा को कम करने वाला एक हार्मोन है जिसकी खोज रिचमंड और लैंड नामक 2 वैज्ञानिकों ने की थी। तो इन्हीं के नाम पे उस प्रभाव को क्या नाम रख दिया, रिचमंड लैंड प्रभाव संबंधित है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जीर्णता या बुढ़ापा को कम करता है। पहला जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एबीए।
ये आप विचलित ना हुए, और इसको बोलते हैं इथाइलिन। तो चारों ऑप्शन बहुत जबरदस्त है और इनमें से भी एक ऑप्शन पुटअप होता है आपका हर बार, और मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखा होगा और आपको पता लग गया होगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पुटअप होता है। तो चौथा ऑप्शन है आप लोगों का, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन उपयोगी है। तो ये हमेशा रिपीट होता है आप लोगों का कि इथाइलिन ये फलों को पकाने में उपयोगी है। मैं बता ही देता हूं, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में उपयोगी, ठीक है, इथाइलिन। चलिए ऑप्शन है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। तो देखिए होता क्या है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन रहता है वो क्या होता है, जैसे लीफ रही आप लोगों की, कह रही है पत्ती रही, मान लीजिए ये जो है आप लोगों की, ये क्या है, ये पत्ती है, ठीक है, ये वाली जो होगी आप लोगों की क्या होगी, पत्ती होगी। ये जो है इस शाखा से जुड़ी हुई पत्ती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये क्या करता है आप लोगों का, साइटोकाइनिन उस क्लोरोफिल को नष्ट होने से रोक देता है। अब क्लोरोफिल नष्ट नहीं होगा तो इसमें रेगुलर भोजन बनता रहेगा, और अगर पौधे में रेगुलर भोजन बनता रहेगा तो उसमें बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बताइए मुझे कहां से आएगा? अगर पौधा सूखता कब है, जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तब जाके आप लोगों का पौधा सूखता है। अगर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रेगुलर रहेगी तो उसको खाद्य बनता रहेगा और पौधे को जो है खाद्य पोषण मिलता रहेगा, तो पौधा क्या रहेगा, हरा भरा, तो पौधे में बुढ़ापा ही नहीं आएगा। तो सीधा सा सेंस इन द सेंस साइटोकाइनिन जो है वो क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। तो क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचा दिया तो इसका मतलब है पौधा हरा भरा हमेशा रहेगा, और हरा भरा रहेगा इसका मतलब जीर्णता या बुढ़ापा उसमें आएगी नहीं। क्या नहीं आएगी? जीर्णता या बुढ़ापा उसमें आने की संभावना ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइटोकाइनिन, और जीर्णता या बुढ़ापा को कम करने में साइटोकाइनिन उपयोगी है। ये किसने बताया था? रिचमंड लैंड प्रभाव। रिचमंड लैंड नामक दो वैज्ञानिकों ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पे प्रभाव जो है रिचमंड लैंड प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो काम आता है वो आता है सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में। ध्यान रखना किसमें आता है? सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा सुषुप्ता अवस्था टूटेगी इसका मतलब क्या होता है वो भी अपन बेसिक से चर्चा करेंगे, जब अपन क्लास वगैरह में पढ़ेंगे तब उसका वहां पे डिटेल में बताऊंगा। सुषुप्ता अवस्था टूटी, जैसे अपन नींद में है, नींद में तो किसी ने अपन को जगाया, तो इसका मतलब है वो सुषुप्ता अवस्था, यानी कि अपन सो रहे थे, रेगुलर सो रहे थे 10 घंटे से 12 घंटे से, इन द सेंस मान लीजिए 20 घंटे से अपन रेगुलर सो रहे थे, किसी ने अपन को आगे जगा दिया, तो सुषुप्ता अवस्था क्या होती है, जो बीज रहते हैं बीज, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन यानी कि अगर उचित परिस्थितियां दे दी जाए तब भी वो अंकुरण नहीं होते हैं, और अगर उनको जिब्रेलिन हार्मोन दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। तो इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे तो इतना ही समझिए अभी आप लोग कि जिब्रेलिन जो है सुषुप्ता अवस्था तोड़ने में मददगार होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से, इसको बोलते हैं प्रतिबल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन। प्रतिबल हार्मोन या इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। देखिए स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलता है, सबसे बड़ी बात, अच्छा पौधे में पानी की कमी होती है तब पौधा किस में जाता है? स्ट्रेस में जाता है, तब जाके ये हार्मोन रिलीज होता है, और इस हार्मोन का काम होता है रंध्र बंद करने का। क्या काम होता है इसका? रंध्र बंद करने का जो काम होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड का प्रतिबल हार्मोन का काम होता है। तो इसी वजह से इसको स्ट्रेस या प्रतिबल, यानी कि जब परिस्थितियां प्लांट के फेवर में नहीं होती है, तो पानी की कमी होने पर जब परिस्थितियां प्लांट के फेवर में नहीं होती तब ये हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन रिलीज होने के बाद जो है रंध्र जो रहते हैं उनको बंद कर देता है, और रंध्र बंद होने के बाद पानी का जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है नुकसान या फिर हानि नहीं हो पाती है, और पौधा क्या होता है? जीवित रहता है। इसी वजह से इसको प्रतिबल स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये चारों जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। कठोर कास्टिक कलम की लंबाई कितनी रखते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया, लेवल बढ़िया है यहाँ पे कि कठोर कास्टिक कलम तो पढ़ा है सर, अच्छा उसकी लंबाई कितनी रखते हैं बताइए। चलिए पहला ऑप्शन है अपना 15 से 20 सेंटीमीटर, 22 से 25 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर और 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कठोर कास्टिक कलम की जो लंबाई कितनी रखते हैं। अच्छा कठोर कास्टिक कलम क्या होती है, अर्ध कठोर कास्टिक कलम क्या होती है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए बेसिक सी मैं चर्चा बता देता हूँ। ये कोई पौधा रहा आप लोगों का, ठीक है। पौधे से जो 1 से 1.5 वर्ष पुरानी शाखा रहती है, कितनी? 1 से 1.5 वर्ष पुरानी शाखा, पुरानी शाखा या डाली, आप सबको पता होगा शाखा या डाली कहते हैं इसको। तो जो 1 से 1.5 वर्ष जो पुरानी शाखा या डाली रहती है उसी को क्या कहते हैं अपन? कठोर कास्टिक कलम। उसको क्या कहते हैं अपन?
कठोर काष्ठी कलम, हार्डवुड कटिंग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, हार्डवुड कटिंग। 1 से 1.5 वर्ष पुरानी शाखा की जो लंबाई रखते हैं अपन इसमें प्रवर्धन के रूप में। अभी प्रवर्धन क्या होता है सर, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे, आया है शब्द तो ठीक है। प्रवर्धन का मतलब होता है एक पौधे से कई सारे पौधे बनाना, ये होता है प्रवर्धन, ठीक है। इसकी जो लंबाई रखते हैं वो रखते हैं अपन 22 से 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये किसके प्रवर्धन की विधि है सर, तो ये है अंगूर व अनार। देखिए यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि सर गुलाब भी आएगा, पर गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है, ध्यान रखना। अंगूर व अनार की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है केवल, गुलाब की कर सकते हो पर व्यावसायिक विधि गुलाब की जो है वो ये नहीं है, ध्यान रखना। तो अंगूर और अनार के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि जो है वो है कठोर काष्ठी कलम। गुलाब आ सकता है, गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से ध्यान रखना, अंगूर व अनार की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है, कठोर काष्ठी कलम। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है आप लोगों का, हो सकता है वो ये उदाहरण ना देके इसकी लंबाई पूछ ले, बाकी वो का वही सेम आप लोगों का जो है वो चैप्टर है, बिल्कुल है। चलिए 15 से 20 सेंटीमीटर की बात करें तो ये अर्ध कठोर काष्ठी कलम। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्ध कठोर काष्ठी कलम, ठीक है, काष्ठीय कलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन जो भी बेसिक चीजें रहेगी फिर वो अपन बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। प्याज की पौधरोपण कितने सप्ताह बाद करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आया है। प्याज जो मैं मानता हूं उसका मैनेजमेंट में वो आप अपने आप में एक अपवाद स्वरूप है कि भाई प्याज की पौधरोपण, इसकी नर्सरी का एरिया भी बहुत ज्यादा लेना पड़ता है अदर वेजिटेबल की तुलना में, और इसका पौधरोपण का जो सप्ताह है वो भी अलग ही आता है। मतलब जिससे अपन बेसिकली बात करते हैं नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल और वेजिटेबल के लिए नॉर्मल दिन होते हैं, तो ये एकमात्र ऐसी सब्जी आप लोगों की जिसके लिए अपवाद स्वरूप अलग से अपन को सप्ताह काउंट करने पड़ते हैं कि इतने सप्ताह बाद अपन को रोपण करना है। बेसिकली जो होता है 4 से 5 सप्ताह, देखिए बेसिकली जो सब्जियों के लिए होता है वो होता है 4 से 5 सप्ताह, पर प्याज अकेला है जिसके लिए आता है 6 से 8 सप्ताह का समय। आप लोग जोड़ सकते हो 6 से 8 सप्ताह का समय मतलब 1.5 महीना। अच्छा 8 से 10 सप्ताह एक ऑप्शन और है, तो ये आता है आप लोगों का 8 से 10 मतलब 2 माह, और 2 माह जो आता है वो आता है पपीते की पौधरोपण का समय। ध्यान रखना किसकी समय आता है पपीते की पौधरोपण का जो समय होता है 8 से 10 सप्ताह यानी कि 2 माह, लगभग क्या हो गया 2 माह का समय जो होता है वो पपीता के लिए होता है। और प्याज की पौधरोपण कितने सप्ताह बाद करते हैं, वो करते हैं 6 से 8 सप्ताह बाद। और इसकी जो नर्सरी एरिया लेते हैं अपन, नर्सरी का जो एरिया है इसका वो लेते हैं अपन 500 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है आप लोगों का और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो रोपण वाला समय और एक रोपण के लिए नर्सरी एरिया, ये दोनों समय जो है प्याज का अपवाद स्वरूप है। बाकी 4 से 5 सप्ताह बेसिकली जैसे फूल गोभी होगी, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, इन सभी के लिए बेसिकली 4 से 5 सप्ताह। बाकी प्याज के लिए अकेले के लिए 6 से 8 सप्ताह सब्जियों के अंदर। और अगर फल के अंदर बात करें तो पपीता में 2 महीने बाद अपन रोपाई करते हैं, बीज से सीडलिंग तैयार करने के बाद। और जो है आप लोगों का प्याज में नर्सरी समय होता है 500 मीटर स्क्वायर, समय से क्या क्षेत्रफल जो होता है वो 500 मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए शिक्षा नगरी कोटा में कृषि शिक्षा को पूर्णतः समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट नए बैच प्रारंभ है आप लोगों के। जेट आईसीआर प्री पीजी सीयूईटी कृषि प्रवेशक और 11-12 फाउंडेशन जो है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम जो भी आप प्रेफर करना चाहे उस मीडियम में आप लोगों की क्लासेस अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ओपन है, कोचिंग प्लस हॉस्टल है। और इसका जो एड्रेस है वो है आप लोगों का महावीर नगर 2 अपोजिट सेंट्रल पब्लिक स्कूल तलवंडी इंदिरा विहार वाला जो कॉर्नर है वो आप लोगों का यहाँ पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। और सारे बैच लगभग ओपन हो चुके हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, कहीं आप पीछे नहीं रह जाए। नए बैच स्टार्ट होंगे पर अपन पीछे क्यों रहे जब अपन को करवाना ही है, और आपकी अपनी नगरी है कोटा में, तो और कहीं बाहर जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप जुड़ सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ, बिल्कुल आपको मौका मिला है। घर का घर में, घर जैसा खाना कहते हैं ना अपन, घर से दूर घर जैसा खाना, वैसा ही काम है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए पायरेंथ्रम किससे प्राप्त होता है, जेट वालों के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बिलपत्र, गुलदाउदी, प्याज, पत्ता गोभी, 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा बनता है, आया है और बनेगा, ये श्योर है। 4 ऑप्शन की अपन चर्चा करेंगे। पहली बात तो पायरेंथ्रम क्या होता है, ये होता है जैविक कीटनाशी। क्या होता है, जैविक कीटनाशी। क्या होता है, जैविक कीटनाशी।
क्या होता है, जैविक कीटनाशी, यानी कि पौधों से प्राप्त और कीटों के विरुद्ध, अगर पौधों से कोई चीज प्राप्त होती तो वो क्या है, जैविक, और कीट यानी कि कीटों के विरुद्ध काम में लिया जाता है, इससे इसको कीटनाशी कहते हैं। तो पौधों से प्राप्त होने वाला चीज जैविक और कीटों के लिए, कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कीटनाशी। तो पायरेथ्रम हो गया, और ये प्राप्त होता है आप लोगों का गुलदाउदी, जिसको बोलते हैं अपन क्राइसेंथेमम। क्या बोलते हैं इसको, क्राइसेंथेमम जो है वो बोला जाता है इसको, गुलदाउदी को। अच्छा, बिलपत्र, बिलपत्र जो होता है इससे एक तत्व प्राप्त होता है जिसका नाम है मार्मेलोजिन। क्या नाम है, मार्मेलोजिन। अच्छा, ये जो स्रोत होता है वो होता है B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का। बिलपत्र जो स्रोत होता है वो होता है राइबोफ्लेविन का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये B2 जो स्रोत होता है वो होता है राइबोफ्लेविन का। मार्मेलोसिन एक तत्व होता है जो पाचन संबंधित क्रियाओं में काम आता है, और इस बिलपत्र में राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 जो है वो आप लोगों को प्राप्त होता है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मार्मेलोसिन जो है वो तत्व किस फल वृक्ष से प्राप्त होता है, तो होता है बिलपत्र से, और राइबोफ्लेविन या B2 विटामिन है उसका मुख्य स्रोत क्या है, बिलपत्र है। अच्छा, प्याज, तो प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। देखिए, कवक प्रतिरोधी तत्व, ठीक है। तो कवक प्रतिरोधी तत्व का क्या नाम है, केटाचोल। क्या नाम है, केटाचोल, ठीक है। पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है आप लोगों का, कैंसर प्रतिरोधी तत्व, जिसका नाम है इंडोल ट्रीकार्बोनिन। चलिए, ठीक है। तो चारों जो ऑप्शन है आप लोगों के वो बहुत शानदार है, और इनमें से एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ सकता है। अगर उसने पूछा कि कौन सा तत्व किस फल वृक्ष या सब्जी से प्राप्त होता है, उस संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, और क्वेश्चन पूछा है इसने, संतरे का वानस्पतिक नाम क्या है। संतरे को बोलते हैं वैसे इंग्लिश में मैंड्रिन। क्या बोला जाता है, मैंड्रिन बोला जाता है। और यहां से एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान का जो नागपुर है, यानी कि संतरे का सर्वाधिक उत्पादन, उसी मामले में नागपुर बोला जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, कौन से जिले को कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले तो लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि जो, चलिए एक बार पेन देख लेते हैं अपन। चलिए, तो संतरे को बोलते हैं अपन मैंड्रिन। क्या बोला जाता है, मैंड्रिन, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको मैंड्रिन बोला जाता है। संतरे का वानस्पतिक नाम क्या है, देखिए। अब आप लोगों को मिलेगा कि सर संतरा जो है वो सिट्रस कुल का है, ठीक है, अपने मान लिया, पर इसके जो नाम आ रहे हैं वो तीनों नाम एक साथ आ रहे हैं, और आपके यही तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड हो, ICR हो, सुपरवाइजर हो, प्रीपीजी हो, इनमें ये नाम आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए, सिट्रस, 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 यानी कि तीनों ऑप्शन में आपका जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है सिट्रस। तो कि सर इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, तो उसकी तरफ भी फिर चलते हैं। सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ऑरंटिफोलिया। देखिए, सिंपल सी और शॉर्ट सी ट्रिक है, आपको इतना सा बेसिक सा याद रखना है और अपना काम हो जाएगा। वहां पे जैसे आपको ऑप्शन नजर आएंगे तो आप जो है उसका सही राइट आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए, एक होता है आप लोगों का सिट्रस ऑरंटिफोलिया, सिट्रस साइनेंसिस और सिट्रस रेटिकुलेटा। अब संतरे को जो बोला जाता है वो बोला जाता है मैंड्रिन। क्या बोला जाता है, मैंड्रिन बोला जाता है। चलिए, दो नामों में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, एक तो बोलते हैं स्वीट ऑरेंज, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्वीट ऑरेंज या माल्टा, ठीक है। और एक बोला जाता है आप लोगों का नींबू, ठीक है, नींबू। तो सिंपल सा याद रखना, आंटी ने नींबू दिए। क्या याद रखना है अपन को, एक ट्रिक से, शॉर्ट सी ट्रिक से याद रखना, आंटी ने नींबू दिए। तो अब मुझे बताइए, इस तीनों नाम में आपको आंटी जैसा जो नाम है वो कहां से लग रहा है। तीनों ऑप्शन में ऐसा कौन सा नाम है जिसमें आंटी जैसा कुछ लग रहा है, यानी कि आंटी ने नींबू दिए, तो अपन को कौन सा नाम है जो इसमें से शो कर रहा है कि आंटी शब्द। तो देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिट्रस और आंटी, और रांटी यानी कि और आंटी यानी कि आंटी फोलिया वाला। तो ये किसका नाम हो गया अपना, ये हो गया नींबू का नाम। तो ये वाला नाम तो अपन को याद रखना है, शॉर्ट सी ट्रिक होगी, आंटी ने नींबू दिए, सिट्रस और आंटी फोलिया, ये किसका नाम हो गया अपना, नींबू का। ध्यान रखना, ठीक है। एक नाम क्लियर है अपना यहाँ से, तीन ऑप्शन में से अब बच गए दो। तो देखिए, एक अपन बोल रहे हैं स्वीट ऑरेंज, या इसको अपन लिख सकते हैं ये स्वीट ऑरेंज, ठीक है।
अच्छा, ऑरेंज मतलब कौन सा कलर होता है? नारंगी कलर, तो नारंगी या माल्टा। देखिए नारंगी और संतरे में बहुत डिफरेंस है, जबकि जो होता है पॉपुलरली लोकल में दोनों को एक ही शब्द यूज में लिया जाता है, पर ये दोनों अलग अलग है। देखिए ऑरेंज आ रहा, ऑरेंज कौन सा कलर होता है? नारंगी होता है। बेसिकली बात है स्वीट ऑरेंज। तो देखिए स जो शब्द है वो किस नाम से मिल रहा है आप लोगों को? स्वीट ऑरेंज में से स शब्द इन दोनों में से किस नाम में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है साइनेंसिस। किस में मिल रहा है? साइनेंसिस। तो दूसरा नाम अपन को ट्रिक से याद रखना है। बाकी बच कौन सा गया? ऑटोमेटिक। तो सिट्रस रेटिकुलेटा, यानी कि संतरे का जो बॉटनिकल नेम है वो है सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस। स आते याद आना चाहिए स्वीट ऑरेंज, और स्वीट ऑरेंज होता है माल्टा या फिर नारंगी। और आंटी यानी कि आंटी नींबू जो है वो आंटी ने दिए, यानी कि आंटी ने नींबू दिए तो और आंटी फोलिया। और स से याद रखना है साइनेंसिस, बाकी एक बचा वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सिट्रस रेटिकुलेटा। तो अगर कभी आप लोगों को कंफ्यूज हो कि सर तीनों नाम एक जैसे हैं अब क्या करें, तो मैंने शॉर्ट सी बात बताई है। दो शब्द याद रखना, आंटी ने नींबू दिए और स से साइनेंसिस, सीधा सा दो शब्द याद रखना जिसमें अपना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का जो नागपुर है वो किसको कहते हैं? राजस्थान का नागपुर जो है वो किसको कहा जाता है? देखिए राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, ये आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन है कि राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग कांस्टेबल, पुलिस या फिर ग्राम सेवक या फिर पटवारी या फिर अदर एग्जाम देते हो ना आप लोग, टीचर वाला, रीट की वैकेंसीज वाला, उनमें भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। जिसमें खास करके ग्राम सेवक वाला हो गया, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी हो गया, पटवारी वाला हो गया आप लोगों का, कांस्टेबल वाला हो गया आप लोगों का, या जो छोटी मोटी भर्तियां होती है और भी जैसे रीट वगैरह होगी आप लोगों की, इनमें तो इस क्वेश्चन को पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये एग्रीकल्चर के अलावा अन्य वैकेंसीज में भी ये क्वेश्चन आता है। और इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा अपना झालावाड़। किसको बोला जाता है? झालावाड़। ठीक है, जो आप लोगों का झालावाड़ है उसको बोला जाता है राजस्थान का नागपुर। किस जिले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपना झालावाड़ जिले को। बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्रीकल्चर के अलावा अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना इसकी बन जाती है। तो ये भूगोल के अंतर्गत आता है। भूगोल में जो अपना कृषि परिदृश्य रहता है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? झालावाड़। अच्छा, झालावाड़ में संतरा पैदा होने का सबसे बढ़िया रीजन है वो है काली मिट्टी। ठीक है, जिसकी जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है इसकी काली मिट्टी की। और जो कपास होता है, कपास काली मिट्टी में भी बहुत अच्छा होता है। और झालावाड़ जो जिला है पूरा वो काली मिट्टी से आप लोगों का क्या है? फला फूला हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। और सबसे ज्यादा होने की संभावना काली मिट्टी, और झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरवाइजर के अंदर भी आ रखा है, जेट के अंदर भी आ रखा है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, और आने की पूरी इसकी संभावनाएं बन जाती है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए, अगला है पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, पूसा बहार कौन से गेंदा की महत्वपूर्ण किस्में हैं? देखिए क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कैसे कि पूसा नारंगी और पूसा बसंती किसकी किस्में हैं? पहली बात तो पहला क्वेश्चन किसकी किस्में? गेंदे की। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, आंसर भी उसी में और क्वेश्चन भी उसी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो पूसा नारंगी, पूसा बसंती बहुत इंपॉर्टेंट वेरायटी है, आपसे पूछने की संभावना इसकी बन जाती है। पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, पूसा बहार कौन से गेंदे की महत्वपूर्ण किस्में हैं? तो वो है अफ्रीकन गेंदा, फ्रेंच गेंदा, टैगेटस सिग्नाटा और कैलिफोर्निया गेंदा। तो देखिए इनमें से आप लोगों ने बेसिकली दो नाम सुने हैं, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। तो अब आपको ये तो पता हो गया कि सर इन दोनों में से एक की है। तो अच्छा, इन दोनों में से एक की है तो किसकी है? पहली बात तो ये देखिए, जब मेरीगोल्ड पढ़ोगे आप लोग तो मेरीगोल्ड से तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो बनता है पूसा नारंगी, पूसा बसंती किसकी किस्में, दूसरा बनता है अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदे का बॉटनिकल नेम क्या है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो बनता है आप लोगों का, इसमें एक तत्व पाया जाता है सूत्रक्रमी प्रतिरोधी तत्व, वो वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर मैं बताऊं आप लोगों को, तो इसका जो आंसर है वो है अफ्रीकन गेंदा। क्या नाम है इसका? अफ्रीकन गेंदा। अच्छा, इसका क्या नाम है सर? तो टैगेटस इरेक्टा। क्या नाम है इसका? टैगेटस इरेक्टा। ठीक है, अच्छा इसका क्या नाम है? फ्रेंच गेंदे का टैगेटस पेटुला। टैगेटस पेटुला। देखिए इन दोनों के नाम याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। अच्छा, ए और एफ मतलब एफ। अच्छा, ए और एफ
अल्फाबेटिकली आप लोगों के आगे कौन आ रहा है? ए। अच्छा, इधर से इनके नाम में से ई और पी, तो अल्फाबेटिकली आप लोगों के ई आगे आता है या पी पहले आता है? अल्फाबेटिकली अपन देखते हैं ना ABCD, तो उसमें अल्फाबेटिकली इधर ए आगे आ रहा है और इसके नाम में भी अल्फाबेटिकली ई आगे आएगा। अच्छा, अल्फाबेटिकली एफ पीछे आ रहा है तो अल्फाबेटिकली पी पीछे आएगा, यानी कि एफ पी और ए ई, अल्फाबेटिकली आगे अल्फाबेटिकली पीछे। सिंपल सा नाम याद रखना। और ये सुपरवाइजर के एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो 2018 वाली वैकेंसी हुई थी, जो इसमें 20 में ज्वाइनिंग दी है उनको, 19 में एग्जाम हुआ था आप लोगों का, उस वाले में जो है आप लोगों का ये सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये किसका नाम है? तो सिंपल सा कुछ ही नहीं करना है, अल्फाबेटिकली आगे ए आ रहा है तो अल्फाबेटिकली में उसके नाम में भी आप लोगों का ये है। अच्छा, कंफ्यूज सर, कंफ्यूज इन दोनों में रहेगा? इनमें नहीं रहेगा, क्योंकि तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो कभी सुना ही नहीं, तो ये रहेगा ही नहीं। और इन दोनों में पढ़ा है तो इन दोनों में से लगेगा कि कौन सा होगा, तो अल्फाबेटिकली ए आगे तो अल्फाबेटिकली ई आगे, अल्फाबेटिकली एफ पीछे तो अल्फाबेटिकली पी पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ओके, चलिए, गुलाब की वह प्रजाति जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक तेल यानी कि एसेंशियल ऑयल निकलता है, जिसमें आप गुलाब जल कहते हो ना, वही वाला होता है, उसमें ऑयल होता है, देखना आप, चिकनाहट होती है उसमें। तो गुलाब की वह कौन सी प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? आवश्यक तेल यानी कि एसेंशियल ऑयल निकलता है। पहला ऑप्शन है रोजा डमेसियाना, रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस, रोजा सेंटिफोलिया। जिनमें से आप लोगों ने, जेट वालों ने दो नाम पढ़ा होंगे, रोजा इंडिका और रोजा डमेसियाना। उसमें से सबसे ज्यादा जो नाम पढ़ा है वो रोजा डमेसियाना पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रोजा डमेसियाना, जिसको बोलते हैं अपन चेती गुलाब। क्या बोला जाता है इसको? चेती गुलाब। क्या बोला जाता है? चेती गुलाब। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है रोजा डमेसियाना, और लगभग कितनी पाई जाती है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, लगभग 0.05% इसकी मात्रा पाई जाती है। आवश्यक की जो तेल होता है उसकी मात्रा पाई जाती है रोजा डमेसियाना चेती गुलाब में, लगभग 0.05%। ठीक है, रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस, रोजा सेंटिफोलिया इसकी प्रजाति है आप लोगों के। अच्छा, चेती गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों के सुपरवाइजर के अंदर। उत्पादन जो होता है जेट के अंदर भी आ रखा है, वो होता है एक पुष्कर, अजमेर, और उसके बाद होता है आप लोगों का हल्दीघाटी। हल्दीघाटी कहाँ पे? खमनौर। कहाँ पे? खमनौर। और खमनौर कहाँ पे? आप लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा होगा, हल्दीघाटी का युद्ध खमनौर राजसमंद में है। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है दोनों जगह का। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, और 0.05% वाला भी याद रखता है। अब ऑप्शन में याद रखना, यहाँ पे वो 0.5% भी दे सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, 0.05%। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी किस्म ग्लैडियोलस की नहीं है? पीटर पियर, पंजाब फ्लेम, सुपरस्टार, नजराना। तो देखिए, 3 किस्में जो है वो आप लोगों की ग्लैडियोलस की है, बाकी एक किस्म जो है वो गुलाब की है, गुलाब सुपरस्टार है। ध्यान रखना, गुलाब सुपरस्टार है, क्योंकि वो क्या है आप लोगों का एक तरह से बहुत उपयोग में आने वाला जो है पुष्प है। तो सुपरस्टार जो है वो गुलाब की है, और गुलाब में भी हाइब्रिड ट्री, जब अपन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे इसकी, हाइब्रिड ट्री जो होती है इसकी, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है? ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का कि निम्न में से टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है। अब ऑप्शन देखोगे आप लोग, तो ऑप्शन में जो है वो 2 किस्में आप लोगों को देखने पे पता लग जाएगी कि बहुरोग प्रतिरोधी, नाम से पता लग रही है। अर्का विकास, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अभेद। यानी कि एक तो रक्षा होती है वो वाली, और एक जिसको कोई भेद नहीं सकता, अभेद। तो 2 किस्में तो आप लोगों को पता लग रही होगी कि ये बहुरोग, बहुरोग का मतलब होता है एक से अधिक रोग के लिए प्रतिरोधी। यानी कि अगर टमाटर के पौधे में, जैसे कि जो किस्म है उनके पौधे में अगर एक से अधिक रोग लग गया तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अर्का रक्षक, अर्का अभेद, और साथ में अर्का सम्राट, और इसलिए क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ध्यान रखना, तो आएगा अर्का विकास। बाकी चारों जो किस्में हैं वो आप लोगों की टमाटर की है। चलिए, नए बैच प्रारंभ है आप लोगों के शिक्षा नगरी कोटा में, कृषि शिक्षा को पूर्णतः समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट। नए बैच प्रारंभ, जेट, ICR, प्रीपीजी, CUET, कृषि प्रवेशक, 11th-12th फाउंडेशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपकी अपनी शिक्षा नगरी में है कोटा में, तो आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, बैमेल को छांटिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी बन जाती है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, अर्का अनमोल, अल्फांसो इनटू जनार्दन पसंद। अच्छा, ये चारों किस्में जो है वो आम की है, ध्यान रखना, किसकी है? आम की किस्में। अर्का पुनीत,
अल्फांसो इंटू बैंगनपल्ली, ये क्वेश्चन एओ में आ रखा है, यानी कि कृषि अधिकारी में आ रखा है आप लोगों का। अरकारुणा बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो, और पूसा पीताम्बर जो क्रॉस है आम्रपाली इंटू सेने सेशन। तो आप लोगों को बताना इसका गलत क्या है। तो देखिए आंसर बताना ही है, तो फिर बता देता हूँ, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो पूसा पीताम्बर जो क्रॉस होता है वो होता है आम्रपाली इंटू लाल सिंदूरी, इंटू लाल सिंदूरी, क्या होता है, इंटू लाल सिंदूरी पूसा पीताम्बर जो क्रॉस होता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। पत्ता गोभी की अगेती और पछेती किस्मों की क्रमशः बीज दर कितनी रखते हैं? जो बीज दर होती है क्रमशः वो कितनी रखते हैं अपन देखते हैं। 500 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम, 200 ग्राम, 800 ग्राम, 300 ग्राम। तो चलिए अगेती किस्मों की जो बीज दर रहती है वो रहती है 500 ग्राम और पछेती की रहती है वो 300 ग्राम रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। शुष्क क्षेत्रों में बेर के प्रवर्धन हेतु उपयुक्त मूल वृंत है। शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है आप लोगों का बिल्कुल जहाँ पे वर्षा कम होती है, रेगिस्तान होता है, उसके लिए उपयुक्त मूल वृंत कौन सा है। ये जेट की कृषि परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेर राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः फल वृक्ष क्रॉप है आप लोगों की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिजीफस न्यूमिलेरिया, जिजीफस रोटंडीफोलिया, जिजीफस जुजुबा, जिजीफस मॉरिशियाना। देखिए जो है रोटंडीफोलिया यानी कि शुष्क क्षेत्र में क्या करता है, रोता फिरता है, यानी कि जो बेर रहता है वो शुष्क क्षेत्रों में यानी कि बिना वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या करता है, रोता फिरता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिजीफस रोटंडीफोलिया। जुजुबा नाम से पता लग रहा होगा आप लोगों को, चाइना वाला मूल वृंत है यानी कि चाइनीज है। न्यूमिलेरिया जो है वो आप लोगों का ड्वार्फ यानी कि बोना मूल वृंत है। कौन सा है, बोना मूल वृंत। ठीक है, कौन सा है, बोना मूल वृंत जो है आप लोगों का वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। की कौन सी किस्म गायनोडायोस नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ध्यान रखना, पपीता, चारों किस्में पपीता की है, कौन सी किस्म गायनोडायोसियस नहीं है। पहला ऑप्शन है पूसा मैजेस्टी, पूसा डेलिशियस, पूसा ड्वार्फ, कुर्ग हनीड्यू। देखिए गायनोडायोसियस क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर तभी पता लगेगा कि सर गायनोडायोसियस है क्या एक्चुअल में, और इसका मतलब तो अपन कुछ और निकालना चाहते हैं पर इसका राइट मतलब कुछ और रहता है। तो अपन चैप्टर पढ़ेंगे पपीता वाला, उस टाइम में बताऊंगा गायनोडायोसिस क्या होता है। ठीक है, द्विलिंगी और जो होता है वो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो होता है डायोसियस, एक होता है गायनोडायोसिस, तो अपन वो चर्चा करेंगे इस बारे में जब भी चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के। पूसा मैजेस्टी, पूसा डेलिशियस, पूसा डॉट, कुर्ग हनी ड्यू। तो देखिए इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है। सीओ की डीजे पार्टी में पूसा नन्ना नहीं आई है। सीओ की डीजे पार्टी में, डीजे पार्टी में पूसा नन्ना नहीं आई क्योंकि वह डाई हो चुकी थी, क्योंकि वह डाई हो चुकी थी, क्योंकि वह डाई हो चुकी थी। डाई का मतलब डायोसियस, अभी तक समझ नहीं है, बाकी मैं आपको पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं इस बारे में। सीओ की डीजे पार्टी में पूसा नन्ना नहीं आई। सीओ का मतलब कोयम्बटूर फर्स्ट, केवल एक वैरायटी जिसको अपन छोड़ सकते हैं। डी का मतलब ड्वार्फ, जे का मतलब जॉइंट, पी का मतलब पंजाब स्वीट्स। पूसा नन्ना ऑलरेडी आ चुकी है और इसमें शब्द लग रहा है डाई यानी कि डायोसियस। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द आ रहा है, मैजेस्टी है नहीं आप लोगों का। अच्छा डेलिशियस, डी से अपन ड्वार्फ जोड़ रहे हैं तो ड्वार्फ वाला जो है अपना वो राइट चले जाएगा। और बाकी कुर्ग हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी जो है वो गायनोडायोसिस किसमें, और उसने ऑप्शन में पूछा था नहीं है। चलिए फल उत्पाद आदेश कब लागू हुआ, ये आप लोगों का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ। 1937, 1955 और 1968, 2006। तीन ऑप्शन तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 मार्क। ठीक है, और 1955 जो है इसका राइट आंसर है। और इंसेक्टिसाइड जो है रूल जो बना था आप लोगों का वो बना था 1968 में। ठीक है, 2006 में आप लोगों का FSS जो आई थी आप लोगों की खाद्य से संबंधित जो एक्ट बना था वो आप लोगों का 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो फल उत्पाद आदेश जो लागू हुआ था वो था 1955 के अंतर्गत। चलिए
तो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। आप अपने सहयोगियों को जोड़िए, भाई मित्र जो भी है, बहन है, सखा है, सहेली है, लंगोटिया यार कह सकते हैं, तो जो भी है एनीवन उनको जोड़िए आप लोगों का, और स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपके ग्रुप में है उनमें शेयर कीजिए। तो अब आप लोगों के शहर कोटा में ही आ चुके हैं, तो शिक्षा को पूर्णतः समर्पित द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। लैप फिलिंग में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? लैप फिलिंग में जो है अपन उपयोग करते हैं। तो लैप फिलिंग में किसका उपयोग करते हैं बताइए? 1 से 2% NaCl, 1 से 2% KCl, 1 से 2% KOH, 1 से 2% NaOH। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है कि लैप फिलिंग में किसका उपयोग करते हैं। फिलिंग का मतलब होता है यहाँ पे छिलका उतारना, यानी कि फिल यानी कि छिलका, और लिंग का मतलब होता है उतारना, यानी कि छिलका उतारना। फिलिंग हो जाती है वो होता है छिलका उतारना। 1 से 2% NaCl, 1 से 2% KCl, KOH और NaOH। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 से 2% NaOH, इसको बोलते हैं अपन कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। तो इसकी चर्चा करेंगे अपन कि ये होता क्या है, कैसे करते हैं, इसके बारे में जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये जो है आप लोगों के क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुके हैं अपने, और जो भी अपने भाई सखा मित्र जो भी है उन सबको जोड़िए, और आप खुद भी जुड़िए द्रोणा इंस्टीट्यूट कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। DCI आप लोगों को शहर कोटा में अब अवेलेबल है। आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये कोचिंग यहाँ पे अपन ओपन हुई है, और रेगुलर क्लासेस होगी आप लोगों की। यूट्यूब के माध्यम से भी आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा, ऑनलाइन जैसा आप प्रेफर करेंगे वैसा आपको मौका मिलेगा। पर जब आपके घर के पास में है तो क्यों ना आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपको प्रेफर करें वो आप लोग ले सकते हैं कोर्स। तो बिल्कुल आज ही आप लोग कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर दिए गए हैं आप लोगों के, इनसे संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस बकायदा दिया गया है, कोचिंग फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, तो आप लोगों को दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि घर जैसी पढ़ाई अब आपके शहर कोटा में। ठीक है, आपकी अपनी कोचिंग DCI के साथ आप जुड़िए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, राम राम। फिर मिलते हैं इसी क्लास के साथ। चलिए तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ठीक है, राम राम।